राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज हम किस तरह से बनाते हैं। बेल्ट वाला ये देखिए, ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है। ये देखिए 1 मीटर कपड़ा है, इसमें हमको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है। सादा कॉटन का कपड़ा है, इसमें अस्तर नहीं लगेगा। तो पहले हम इसका नाप देख लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 13.5 है, चेस्ट 36 है, कमर इनकी 32 है, गला आगे का 6.5, पीछे का 7 और बाजू की लंबाई इनकी 7.5 है, मोरी इनकी 5.5 है। अब बाजू की लंबाई हमें 7.5 भी निकालनी है, आगे पीछे का पीस भी निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से कपड़ा था, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब ये देखिए खुली हुई साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक है, पीछे का पीस निकालेंगे। पहले हम पीछे का पीस हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम सादा ब्लाउज में निकालते हैं, जो मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। पहले मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले हम नीचे 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा तीरा जब जुड़ेगा और 1.5 इंच हमें नीचे चाहिए तुरपाई के लिए। ठीक है, तो हमने 2 इंच नीचे छोड़ दिया है। इसको हम स्केल से सीधा कर लेते हैं। अब हम यहां से ले लेंगे 13.5। 13.5 हमारी लंबाई है, हमने नीचे मार्जिन छोड़ दिया है। देखिए 13.5, यहां से भी ले लेंगे 13.5, इसको भी सीधा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका तीरा है 14 और तो मैंने आपसे कहा रखा है जब गला 1 से 4 के बीच हो तो हम 14 का 14 तीरा पूरा ले। गला 4 से 8 के बीच हो तो हम तीरा जो है 1.5 इंच माइनस करते हैं ब्लाउज में और 1 इंच माइनस करते हैं सूट में। तो अगर सूट बनता तो हम 13 लेते हैं। अब ये ब्लाउज है तो 1.5 इंच माइनस हो गया 12.5, 12.5 का आधा हो गया हमारा 6.25। यहाँ से हम ले लेंगे 6.25। और आर्म होल ब्लाउज में 6 ही चलता है, यहाँ से हमने ले लिया 6। बाकी तीरे के हिसाब से हमारा चलता है, जितना हमारा ब्लाउज होता है उस हिसाब से, जितना ब्लाउज का तीरा होता है उसे उतना ही हम इनका आर्म होल ले लेते हैं। अब इसमें लेकिन 1-2 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि ये ब्लाउज है, ब्लाउज प्रॉपर फिटिंग का बनता है। अब इसको भी हम मिला देते हैं। अब यहाँ आएगी हमारी चेस्ट, तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब देखेंगे कि इनकी प्लेट्स कहाँ पड़ेंगी। मैंने आपसे कहा है जब चेस्ट 32 से 36 के बीच हो तो प्लेट डालेंगे 10 पर, 36 से 40 10.5 पर और 40 से ऊपर हो तो 11 पर प्लेट डाल लेंगे। अब इनकी चेस्ट है 36 तो हम इनकी प्लेट डालेंगे 10 पर। तो हम निशान लगा लेते हैं पहले 10 पर। ये देखिए 10 पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से ले लेंगे 4, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और नीचे भी ले लेंगे 4। अब इनको आपस में मिला देंगे। पहले हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब इनको जो हमने 4 लिया है इनको भी आपस में मिला देते हैं, प्लेट तैयार कर देते हैं इसकी भी हम। अब इनकी चेस्ट थी 36, 36 का चौथाई हो गया इनका 9, 9 में 1 जमा करेंगे हम 10 लूजिंग का, तो 10 पे निशान लगा दिया। कमर थी इनकी 32, 32 का चौथाई हो गया 8, 8 में 1 जमा किया 9, तो 9 हम पे हमने निशान लगा दिया। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब हम यहाँ 2-2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। पीछे का बैक साइड हमारा सेम वैसे ही कटेगा जैसे हम हमेशा काटते हैं। इनको हम मिला देते हैं। अब देखिए, अब हमें करनी है आर्म होल। आर्म होल हमें लेना है, पीछे का साइड है तो हम ले लेंगे 1.5 इंच पर। हमने आर्म होल का 1.5 इंच पर निशान लगा लिया और ये हमारा 6 है तो 6 का आधा हमारा 3 हो गया। 3 से गोलाई लेते हुए हमने इसको इससे मिला दिया। ये देखिए इसकी गोलाई हो गई। अब ये हमारा पीछे वाला पीस एकदम रेडी है। अब हम निकालते हैं आगे वाला पीस। आगे वाला पीस हम नीचे से निकाल सकते हैं पर हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम यहीं से निकालेंगे। हमने वहां पे 13.25 लिया है तो हम यहाँ भी 6.25 ले लेंगे। 6.25 पर निशान लगा लेंगे।
आर्म होल हमने वहां पर 6 लिया है तो हम यहाँ भी 6 ले लेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ भी 6 लिया है। अब यहाँ से भी 6.25 ले लेंगे और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इनकी चेस्ट है 36, 36 का चौथाई हो गया 9, 9 में 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, क्योंकि आगे वाले पीस में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, 10.5 तक हम लाइन खींच लेंगे। अब देखते हैं कि इसकी प्लेट कहाँ पर आएगी। पीछे वाली प्लेट हमें 10 पर डाली है तो यहाँ भी हम 10 पर निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। अब हमें निशान लगाना है बेल्ट पर। बेल्ट जब आप किसी का नाप लेंगे, जिसका आप ब्लाउज बना रहे हैं, तो नाप लेते समय में ही देख लीजिए जहां से उनकी ब्रेस्ट खत्म होती है वहीं पर ही आपका बेल्ट का निशान आएगा। अगर आपने नहीं उनका नाप लिया तो आप 13 पर 13.5 पर कटिंग कर सकते हैं। हम इनकी 13 पर करेंगे। 13 पर हम निशान लगा के इसको सीधी लाइन खींच लेंगे, क्योंकि मैंने उनका नाप ले लिया था। उनका एकदम ब्रेस्ट 13, उनकी ब्रेस्ट 13 पर आ रही थी। देखिए हमने 13 पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हम ले लेंगे 4 इंच, जैसा हम नॉर्मली लेते हैं ब्लाउज में। यहाँ से हमने 4 इंच ले लिया और निशान लगा लिया। अब ये हमारी वो वाली लाइन है जिस पर हमने प्लेट का निशान लगाया था। प्लेट का निशान लगाना है, 4 इंच हमने यहाँ भी ले लिया। अब ये देखिए नीचे जो हमारी ये बेल्ट वाली लाइन है, जिस हमने बेल्ट की लाइन खींची थी, यहाँ हमने 4 इंच लिया है। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे और इसका गोलाई करेंगे। यहाँ से देखिए हमने 1 इंच ऊपर ले लिया और जब हमने 4 इंच का निशान लगाया प्लेट का, यहाँ से इसको गोलाई करते हुए मिला दिया। अब देखिए नीचे हम बेल्ट लेंगे 4 इंच की। 4 इंच की इसलिए लेंगे, 2 इंच की तो हमारी बेल्ट तैयार होगी और 1.5 इंच का नीचे तुरपाई के लिए मुड़ेगा, आधा इंच का ऊपर का मार्जिन लेना है। तो हमने यहाँ से 4 इंच ले लिया। ठीक है, 4 इंच की हमारी बेल्ट लेकर हम इस पर निशान लगा देंगे। अब इस पर हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए इस पर भी हमने सीधी लाइन खींच ली है। ये हो जाएगा हमारा एंड, जो हमारे नीचे मुड़ेगा भी सही, इसमें फोल्ड भी होगा 2 इंच है और इसमें बेल्ट भी तैयार होगी हमारी। अब कमर है हमारी 32, 32 का चौथाई हो गया 8, 8 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, क्योंकि आगे वाला पीस है तो 9.5 पर निशान लगा लिया। अब इस चेस्ट को और कमर को हम मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन दे देंगे। देखिए यहाँ भी 2 इंच पे निशान लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसको अब हम सीधी लाइन खींच देंगे। इनको आपस में हम मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए आपस में मिला दिया। अब हमने जहाँ पे हुकाई होता है वहां की साइड से 1 इंच ऊपर उठाया था प्लेट के पास, देखिए 1 इंच उठाया था। अब हम कमर की साइड से उठाएंगे आधा इंच, आधे से पौना इंच अब ऊपर उठा सकते हैं। देखिए हमने आधा से पौना इंच पर निशान लगा लिया। अब इसको भी सेम उसी तरह गोलाई देते हुए प्लेट तक हम ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से हमने 1 इंच लिया और वहां से हमने आधा इंच, और इसको हमने गोलाई करते हुए मिला। अब देखिए नीचे बाजू के लिए हमारा कपड़ा बच रहा है। अगर बाजू के लिए नहीं बचता तो ये बेल्ट जो है हम निकाल लेते हैं, जो साइड से हमारा ये कपड़ा निकला है। देखिए हम बेल्ट वहां से ना निकालकर यहाँ से निकालते, अगर हमारा बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ रहा होता, पर हमारे पास कपड़ा पूरा था तो हमने बेल्ट नीचे से निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने प्लेट के निशान लगाए हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं। अब हमें निकालनी है 1.5 इंच वाली, 1.5 इंच के जो हम प्लेट निकालते हैं इसके पास 1.5 इंच दूरी पर, यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया। अब इधर की साइड से हमें कुछ भी कपड़ा नापने की जरूरत नहीं है। जो हमने 1 इंच ऊपर लिया था ना, इससे ही आधा इंच ऊपर लेकर हम निशान लगा लेंगे और उसको उससे मिला देंगे, जो हमारी 1.5 इंच दूरी पर जो प्लेट लगी है। ये देखिए आपस में मिला दिया। अब इस साइड से लेंगे हम 2 इंच और वहां कमर पर भी कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने ये आधा इंच लिया इससे ऊपर ही आधा इंच पर निशान लगाकर इस प्लेट को भी हम उससे मिला देंगे। देखिए आधा इंच पे निशान लगाया, इसको हमने इससे मिला दिया। ये हमारी 3 प्लेट तैयार हो गई है। अब हमें करना है क्या, आर्म होल की तैयारी। देखो आर्म होल जो है आधा इंच हमने अंदर ले लिया, क्योंकि आगे का हमारा पीस है, और इसको हमने इससे मिला दिया और 1 से 1.25 इंच की दूरी लेते हुए हमने निशान लगाया और इसको हमने गोलाई कर दी इस तरह से। अब देखिए हमने इस जो सेंटर वाली प्लेट है इस पर निशान लगाया, तिरछा इंची टेप रखा और 2 से 2.25 इंच छोड़ते हुए हमने पीछे चौथी प्लेट भी तैयार कर ली। देखिए ये निशान लगा लिया हमने। ठीक है, अब ये हमारी चारों प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। तीरा हमने लिया 6.25, आर्म होल हमने लिया 6 और चेस्ट थी इनकी 36, 36 का चौथाई हो गया 9, 9 में हम 1.5 इंच जमा करेंगे लूजिंग का, क्योंकि आगे वाले पीस में प्लेट पड़ती है तो हमारा छोटा हो जाता है, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5। हमने 10.5 पर निशान लगा लिया है। ये देखिए
क्योंकि हमारा आगे वाला पीस छोटा हो जाता है। कमर थी 32, 32 का चौथाई हो गया 8। अब 8 में 1.5 इंच जमा करेंगे 9.5, तो हमें यहाँ 9.5 पर निशान लगा लिया है और यहाँ से हमने 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। ठीक है, अब ऊपर से हमने बेल्ट का निशान लगाया था इनका 13 पर। बेल्ट का जो निशान है ये आप जब किसी कस्टमर का बनाते हैं तो उनका नाप लीजिए, अब जिसका भी बना रहे हैं उनका नाप लीजिए, जहां उनकी एकदम ब्रेस्ट खत्म होगी वहीं पर हमारी बेल्ट डलेगी। मैंने इनका नाप ले लिया था, इनकी ब्रेस्ट 13 पर खत्म हो रही थी तो मैंने 13 पर ये बेल्ट का निशान लगा दिया। अगर आपने नहीं नाप लिया है तो भी आप 13 पर या 13.5 पर काट सकते हैं। किसी की लंबाई बहुत ज्यादा है 16, 17, 15, तो आप बेल्ट का निशान फिर 14 पर लगा सकते हैं, 14 या 14.5 पर। ठीक है, कोई बहुत लंबा इंसान है तो हमने इनका देखिए 13 पर लगा लिया था, तो हम 13 पर इसकी पूरी निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हमने प्लेट के निशान लगाया था 10 पर और बेल्ट का निशान लगाया 13 पर। ठीक है, अब ये हम इन दोनों पर ही 4-4 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ से देखिए 4 इंच यहाँ से लिया हमने और 4 इंच हमने यहाँ से लिया। ठीक है, ये हमारी 1 इंच जो ऊपर उठाया था हमने गोलाई की थी बेल्ट पर, ये खुली हुई साइड है हमारी जहाँ पे हमारे हुक्का होंगे, यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और कमर की साइड से हम लेंगे आधा इंच और यहाँ से गोलाई करते हुए इसको पूरा मिला देंगे। इधर से भी देखिए कमर से भी मिला देंगे, उधर से भी आधा इंच हमने ले लिया, आधे से पौना इंच ले सकते हैं, यहाँ से भी मिला दिया हमने। ठीक है, अब हम लगाएंगे प्लेट्स के निशान। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से नीचे देखिए जो हमने 1 इंच ऊपर उठाया था बेल्ट को, उससे आधा इंच ऊपर लेकर हमने इसको उससे मिला दिया। अब ये निशान लगाया हमने 2 इंच की दूरी पर अगली प्लेट का और इसको कमर से मिला दिया। जो हमने आधा इंच ऊपर उठाया था उससे आधा इंच ऊपर लेकर इसको भी हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ से ये आर्महोल वाली जो हमारी प्लेट होती है, यहाँ से मैं तिरछे इंची टेप को रखा और 2 से 2.25 इंच छोड़ते हुए यहाँ भी हमने इसको लगा लिया। चारों प्लेट हमारी ये तैयार हो गई। ये हमारा आगे का पीस हो गया और ये हमारा पीछे का पीस हो गया। आगे और पीछे दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। 4 इंच की हमारी ये बेल्ट हो गई है। देखिए जो हमने ये गोलाई करी है यहाँ से 4 इंच की ये बेल्ट हो गई है। 2 इंच की बेल्ट तैयार होगी और 2 इंच हमारा अंदर मुड़ जाएगा तुरपाई के लिए, जो मार्जिन हम लेते हैं एक्स्ट्रा वाला। तो इस तरह से हमारा ये आगे वाला पीस पूरा ही रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अब हम करेंगे, देखिए हमने कटिंग कर लिया, अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ठीक है, अब जो हमने निशान लगाया था 1 इंच ऊपर उठा के, आधा इंच ऊपर उठाकर उस पर कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाया था, यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए ठीक है, इस तरह से हमारा ऊपर और नीचे और जो आधा इंच का जो हमारा निशान लगा था बेल्ट पर, इसको हम बीच में से काट देंगे। इस वाले 1 इंच को नहीं काटेंगे, इस आधा इंच को हम काट देंगे बीच में से, इस तरह से। देखिए ठीक है, ये आधा इंच हमने काट दिया। अब बस 1 इंच की दूरी वाला 1 इंच का जो निशान था वो लगा रहेगा, जो आधा इंच वाला था हम बीच में से काट देंगे। अब देखिए यहाँ डलेगी प्लेट। प्लेट डलने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए प्लेट डलने के बाद ये बेल्ट हमारी अच्छे से जुड़ जाएगी और ऐसे हमारी ये नहीं जुड़ रही है। देखिए जब तक हमने प्लेट नहीं डाली है, प्लेट डालेंगे तो ये हमारी बेल्ट अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगी, अच्छे से ये जुड़ जाएगी। फ्रेंड्स ये हमारा आगे और पीछे का पीस और ये बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके तैयार करेंगे बाजू। ये देखिए बाजू के लिए कपड़ा बचा है हमारे पास। बाजू की लंबाई देखिए 7.5 थी, बाजू की लंबाई हमारी 7.5 थी, तो हम आधा इंच ऊपर जाएगा, 1 इंच हमारा तुरपाई के लिए चला जाएगा, तो हम 7.5 और आधा हो गया 8 जो हमारा ऊपर जाएगा और 1 इंच नीचे जो तुरपाई के लिए करेंगे 9, तो हमें 9 इंच कपड़ा चाहिए होगा। ये जो कपड़ा बचा था हमारा ऐसे इधर से जुड़ा हुआ था, इधर से ओपन था, मैंने इसी को ऐसे फोल्ड कर लिया। ये देखिए इस तरह से अभी हमारा जुड़ा हुआ हो गया है और 4 तय हो गई है हमारी। देखिए 1 2 3 4, इस पर बनाएंगे हम बाजू। देख लेते हैं हमारा कितना इंच का बचा है। ये हमारा 11.5 इंच का बचा है। हमारा यहाँ जाएगा, मैं 1.5 इंच यहाँ छोड़ रही हूँ तुरपाई के लिए, क्योंकि हमारे पास कपड़ा है तो मैं छोड़ रही हूँ 1.5 इंच से, थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग से मुड़ जाता है और तुरपाई हो जाती है। तो 7.5 और आधा 8 और 1.5 9.5। अब मैं ले रही हूँ 9.5 पर। ये देखिए यहाँ से भी 9.5 ले लूंगी, यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से 3 इंच छोड़ देंगे। अब देखिए अब यहाँ से हमको लेना है आर्म होल। अब आर्म होल जो है इनकी छाती 36 थी, 36 का चौथाई हो गया 9 और माइनस में हो गया 1 8। अब हमको इनका आर्म होल तैयार करना है 8। हम यहाँ से निशान लगाएंगे 8 पर। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से गुलाई देते हुए इसको मिला लेंगे। इधर इनकी बाजू की मोहरी थी 5.5, 5.5 पर निशान लगा लेंगे हम 5.5 और इसको मिला देंगे। और ये यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ से भी 1.5 ले लिया
मार्जिन के लिए इनको मिला दिया। ये हो गई हमारी बाजू तैयार। इससे हमारी पट्टियां हो जाएंगी हुकाई की। अब हम करते हैं आगे की गोलाई। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ देते हैं, जैसा कि हमेशा ही करते हैं हम। यहाँ से और जो ये निशान लगाया था हमने यहाँ तक नाप लेते हैं। 6.25 आ रहा है। 3.5 से 1 पॉइंट कम, इसका आधा हिस्सा हो गया। आधा इंच अंदर ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इधर से इधर मिला दिया। ठीक है, इसकी गोलाई करेंगे हम खोल कर इसको इस तरह से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमारी। ये भी हमारा उल्टा तरफ है, ये भी हमारा उल्टा तरफ है, अंदर के दोनों सीधे हैं। ठीक है, बाजू भी हो गई हमारी। अब हम आते हैं गले पर। गले के लिए एक कपड़ा हमारा ये बचा हुआ है, इसकी हम पट्टियां बना लेंगे। एक कपड़ा हमारा गले के लिए ये भी है, तो पहले हम गला काट लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बची हुई पेस्ट्री है। पहले हम निकालेंगे आगे का गला। इनके आगे हुकाई होंगे, तो आगे से हमें कटा हुआ गला चाहिए बीच में से, तो मैंने ये वाला ले लिया है। यहाँ पे पूरा इंची टेप रख लिया है। इनका आगे का गला था 6.5 और पीछे का था 7। 6.5 के लिए हम ले लेंगे 7, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ से 7 ले लिया हमने, पूरी सीधी लाइन खींच ली। यहाँ से गोलाई दे दी। इनका गला 2.5 पर सेट करेंगे हम। ये 1 इंच का तो हमारा मार्जिन हो गया। ये देखिए 2.5 पर हमने ले लिया। यहाँ से हम काट देंगे इसको। ये हमारा आगे का गला है, यहाँ से भी काट देंगे। इसको हम बीच में से काट देंगे। देखिए हमारा आगे का गला रेडी हो चुका है इस तरह से। अब हम निकालते हैं पीछे का। यहाँ से 2.5 पर निशान लगाएंगे। पीछे का गला इनका 7 है, तो हम ले लेंगे 7.5। यहाँ से भी 2.5 पर निशान लगाएंगे। ज्यादा ब्रॉड गला हमें नहीं चाहिए। यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से गोलाई शेप दे देंगे। ये आपकी मर्जी, आप कितनी शेप देना चाहते हो। यहाँ से 0.25 इंच, 1 इंच, आधा इंच लेने पर यू शेप हो जाती है, 0.25 इंच लेने पर ऐसे हो जाता है, और 1.25 से 1.5 इंच लेने पर वो बिल्कुल ही ओवल टाइप हो जाता है। 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ से, इसको काट देंगे। ये हमारा पीछे का गला भी कट गया है। अब इसको मैं कपड़े पर पेस्ट कर देती हूँ और गले रख दिए हैं। अब हमने 2.5 लिया था, हाँ, यहाँ से भी हम 2.5 पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ से जो हमारा गला है सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ से भी हम 2.5 ले लेंगे, और ये जो हमने बुकरम हमारी पेस्टिंग खत्म हुई है, सीधी लाइन खींच लेंगे। बाकी का कपड़ा हम काट देंगे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2.5 ले लेंगे, तो जहाँ से ये बुकरम है यहाँ तक निशान लगाकर बाकी का कपड़ा हम काट देंगे इस तरह से। ऊपर वाला भी एक्स्ट्रा है, ऊपर का भी काट देंगे। पहले इनको पेस्ट कर लेते हैं। चमकीला वाला तरफ नीचे रखिए और जो रफ हो उसे ऊपर रखिए। ये मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम काट देते हैं।
आगे गले हमारे रेडी हो चुके हैं। इस पर इस तरह से करके हम मशीन पर सिलाई लगा लेंगे। वो मैं आपको तब बताऊंगी अगली वीडियो में जब हम इसकी सिलाई करेंगे। अभी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम इस गले, आगे पीछे वाले गले पर। इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। वैसे तो ये 5.2 पर ही सेट होगा, लेकिन फिर निशान लगा लिए मैंने, देखिए निशान लगा लिए। अब इसको भी हम अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया हमारा। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा छांट देते हैं, आधा इंच दूरी पर हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा पीछे का गला हो गया, ये हमारा आगे का हो गया, ये हमारी बाजू हो गई है, ये हमारा आगे का पीस, ये पीछे का पीस, ये हमारी बेल्ट, और ये कपड़ा बच गया हमारे पास आगे हुकाई की पट्टियां लगाने के लिए। ठीक है, पूरी कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं अगर हमारी सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप देखें, जो कि मैं कल डालूंगी सिलाई की वीडियो, जिसमें पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इस ब्लाउज को मैंने कैसे सिला। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।